हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 10th के स्टडी में लगे होंगे। तो यदि आप भी क्लास 10th का 23 अगस्त से फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अभी के इस क्लास में हम लोग 24 अगस्त परीक्षा के लिए हम लोग साइंस के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। अभी के इस क्लास में फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम यानी प्रथम सांविधिक परीक्षा के लिए 23 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम होगा और 23 तारीख को हिंदी और संस्कृत का एग्ज़ाम है। तो हिंदी और संस्कृत का क्वेश्चन पेपर अपलोड है, जाकर देख लीजिए। और 24 तारीख को आप लोगों का साइंस और सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। तो अभी के इस क्लास में हम लोग साइंस के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और जो भी प्रश्न याद नहीं होगा आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार से पेपर आएगा आपकी परीक्षा में। समय आपके मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का ही। और सबसे पहले खंड अ मिलता है। खंड अ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पराग कोश में होता है। बायोलॉजी का प्रश्न है, बताना है कि पराग कोश में क्या होता है। तो आपको याद रखना है, पराग कोश में पराग कौन पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो पराग कण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। बताना है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिनेप्स कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का भाग है। मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का भाग है। तो आपको याद रखना है, उत्सर्जन का है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, किस में होती हैं। तो आपको याद रखना है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे। जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, या यहाँ पर डिकॉक्सिन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, यहाँ पर ग्लूकोज से। राइट आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको याद रखना है, मधुमेह रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में किस जीव में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। बताना है कि किस जीव में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। तो अमीबा में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। बताना है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक हैं। तो आपको याद रखना है, चालक पूछा गया है तो एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुना करने पर उसका प्रतिरोध भी दुगुना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, विद्युत मोटर की दिशा आधारित है। विद्युत मोटर की दिशा आधारित है। तो आपको याद रखना है, आर्मेचर के घूर्णन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत चुंबक होता है। विद्युत चुंबक होता है, यह एक अस्थायी चुंबक होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, यहाँ पर निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। बताना है कि निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। एलपीजी का होता है, बायोगैस का भी होता है, कोयला का भी होता है, लेकिन सीएनजी का नहीं होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर खाना बनाने वाली ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में किस अणु में द्विबंधन नहीं है। तो राइट आंसर C2H4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, C2H4। ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NH4। NH4 इसका आंसर होगा। द्विबंधन नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो NH4 होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना होती है।
तो राइट आंसर सी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 16 है, रासायनिक समीकरण दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर Cl2 ऑक्सीकारक है, यहाँ पर इसमें Cl2 ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है? बताना है कि निम्नलिखित अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 18 है, पोटास एलम होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक द्विक लवण। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NaCl। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर शकरकंद। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोहे की परमाणु संख्या होती है, तो लोहे की परमाणु संख्या कितना होती है? 26 होती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है, बताना है निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 23 है, समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो आपको याद रखना है हैलोजन ग्रुप कहलाते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है, तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेट्रोल का जलना। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है, तो आपको याद रखना है सिलिका क्या है, तो यह एक उपधातु है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है? निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है, तो राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, बाउंड OH बाउंड का क्रियाशील मूलक क्या होगा? यहाँ पर क्रियाशील मूलक पूछा गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। 28 नंबर है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना प्रतिशत है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा 0.03% है। क्वेश्चन नंबर 29 है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चीड़ का। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के साइंस के 30 क्वेश्चन देखे हैं, आप लोग सभी प्रश्न को ज़रूर याद कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, तो इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627।